दोस्तों अगर आप लोग भी योनो एसबीआई यूज करते हो और आपका योनो एसबीआई लॉगिन नहीं हो रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फिर पासवर्ड एरर, अनेबल टू प्रोसीड लिख के आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना योनो एसबीआई लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके योनो एसबीआई में पासवर्ड एरर का ऑप्शन आ रहा है, फिर अनेबल टू लॉगिन या फिर एक्सेस का ऑप्शन कुछ भी आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने योनो एसबीआई को जो उसका डाटा होता है वो क्लियर कर देंगे। आप डाटा कैसे क्लियर करेंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। पहले मैं आपको लेके चलूंगा आपको फोन की होम स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख लीजिए मेरा योनो एसबीआई है, ठीक है। मैं इस पर थोड़ी देर यहाँ पर क्लिक रखूंगा, ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाऊंगा, यहाँ पर स्टोरेज एंड चेजे का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है क्लियर स्टोरेज पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। पूरा स्टोरेज जो इसका हम क्लियर कर देंगे। जैसे आप क्लियर स्टोरेज कर दोगे ना, तो आपका योनो एसबीआई सक्सेसफुल पूरी तरीके से रीसेट हो चुका है। अब आप यहाँ पर न्यू तरीके से अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और इसको लॉगिन करने करेंगे, या फिर अपना आधार नंबर डाल के हम लॉगिन कर लेंगे, या फिर एटीएम कार्ड की डिटेल डाल के लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको कोई भी एरर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा लॉगिन करने के लिए। जो भी आपकी लैंग्वेज हो वो आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि मेरा इसमें भी लॉगिन नहीं है तो मैं रजिस्टर नहीं कर सकता हूँ। दूसरा ये होता है कि कभी कभार हमारा योनो एसबीआई अपडेट नहीं होता है, तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे योनो एसबीआई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं योनो एसबीआई सर्च कर रहा हूँ और ये योनो एसबीआई आ चुका है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर इसका अपडेट पेंडिंग है, मैंने इसको अपडेट नहीं किया था, ठीक है। अब इसको अपडेट कर लो, क्योंकि अगर आपका अपडेट पेंडिंग है तब भी ये जो है लॉगिन नहीं होता है कभी कभार, तो वो दिक्कत आ जाती है। अब अपडेट भी देख लेते हैं कि इसमें न्यू क्या आया भाई। इसमें आया है कि अच्छा, कभी कभार क्या होता है हम अपना एम पिन भी गलत डाल देते हैं। अगर एम पिन गलत डाल देते हैं तब भी लॉगिन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको अपना जो एम पिन है वो आपको फॉरगेट करने की जरूरत है, ठीक है। आप अपना एम पिन चेंज कर देना या फिर फॉरगेट कर देना। कभी कभार क्या होता है सर्वर इशू होता है। सर्वर इशू कैसे पता करेंगे, आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सर्वर इशू का पता कर सकते हैं, या फिर और लोगों से पता कर सकते हैं कि भाई अभी सर्वर इशू चल रहा है। दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूं कि काफी लोगों के पास क्या है, एंड्रॉयड 10 से नीचे का फोन है, फिर एंड्रॉयड 10 तक का फोन है। तो योनो एसबीआई 2.0 जब से आया है तब से भाई इसमें एक नया अपडेट आया कि एंड्रॉयड 10 से नीचे के जितने भी फोन है उसमें जो है योनो एसबीआई नहीं चलेगा, उसमें चलेगा आपका योनो लाइट एसबीआई, ठीक है। एंड्रॉयड 10, 11 से जितने भी ऊपर के फोन है उसमें चलेगा योनो एसबीआई 2.0, ठीक है। क्योंकि मैंने ट्राई किया था एंड्रॉयड 11 तक में जो है हमारा योनो एसबीआई 2.0 काम नहीं कर रहा है। एंड्रॉयड 11 से जितने भी फोन है उसमें काम कर रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पस की वजह से किया गया है, क्योंकि ये जो फोन होते हैं उनमें सिक्योरिटी कम होती है, बट जो एंड्रॉयड 12 से ऊपर के फोन होते हैं, 11 से ऊपर के फोन होते हैं, उनमें सिक्योरिटी काफी हाई लेवल की होती है। और हम अपने योनो एसबीआई को आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। यूजर नेम पासवर्ड याद हो ना हो कोई टेंशन नहीं, अपनी एटीएम कार्ड डिटेल डालेंगे और हमारा जो योनो एसबीआई है उसको सक्सेसफुल हम लॉगिन कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हमारा योनो लाइट एसबीआई में भी है। अगर योनो लाइट एसबीआई में कोई भी आपको लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है तब आप यही काम करेंगे, सबसे पहले आप योनो लाइट एसबीआई को अपडेट करें। अगर अपडेट मांग रहा है फिर भी नहीं हो रहा है तो क्लियर स्टोरेज कर दें, फिर अगर तब भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा वेट करें, हो सकता है सर्वर इशू, क्योंकि एसबीआई में सर्वर इशू काफी ज्यादा होता है। दोस्तों योनो एसबीआई में और भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है तो यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। काफी लोगों को एक प्रॉब्लम और आती है कि उन लोगों को ओटीपी रिसीव नहीं होता है, ठीक है। अब जिनको ओटीपी रिसीव नहीं होता उनको क्या करना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि अगर भाई आपको ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा तो सबसे पहले आप क्या करो, अपना यूजर नेम फॉरगेट करो। आप ऑफिशियल एसबीआई की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर जैसे आप जहां अपना पासवर्ड फॉरगेट करते हैं उसके ऊपर हमको ऑप्शन मिलता है यूजर नेम फॉरगेट करने का। तो सबसे पहले आप यूजर नेम फॉरगेट करेंगे, फिर आप पासवर्ड फॉरगेट करें, आपका जो ओटीपी है वो भी सक्सेसफुल आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओटीपी भी इसी वजह से रुका रहता है कि हमारा जो यूजर नेम है काफी समय से अपडेट ही नहीं हुआ होता है, फॉरगेट ही नहीं होता है। एक बात और बता देता हूं, काफी लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि भाई यूजर नेम अपडेट फॉरगेट करने के बाद क्या यूजर नेम चेंज हो जाएगा। देखिए आप जब यूजर नेम फॉरगेट करेंगे तो जो आपका पुराना यूजर नेम है वही आपके मैसेज में आएगा। यूजर नेम चेंज नहीं होता है कभी भी, यूजर नेम जो है वो लाइफ टाइम एक ही रहेगा आपका, ठीक है। आपका केवल पासवर्ड चेंज होता है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड चेंज होगा, या फिर वो लॉगिन पासवर्ड हो या फिर वो प्रोफाइल पासवर्ड हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पासवर्ड आप फॉरगेट कर रहे हो। और कुछ मैं अगर आपको जानकारी देना चाहूं तो वो ये है कि योनो एसबीआई जो है अब आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। योनो एसबीआई में कोई भी समस्या वाली बात है नहीं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है और आईफोन है तो आप फेस से भी लॉगिन कर सकते हो, उसको आप फिंगर से भी लॉगिन कर सकते हो। अगर फिर भी कोई लॉगिन करने में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी जो है पूरी मदद करूंगा। और मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।